एक ही मिनट, हाँ। जी, बोलिए। एक मेरी शेयरिंग है और बहुत बढ़िया शेयरिंग है। रिलेशनशिप में शेयरिंग है। जिनके साथ कुछ अनबन थी, उनका अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया और खाना भी खिलाया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। वाह वाह वाह, सब लोग को मिलके वाह करना है, देखो कितनी अमेजिंग सी बात है। मैं खुद भी वाव कहती हूँ, वाव। वाह। लवली सो लवली। सो सो रिलेशनशिप में स्वीटनेस आ गई। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट। वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। देखो, अगर हमारी लाइफ के अंदर डेफिनेटली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि हमने बहुत ब्यूटीफुल्ली हमने प्रैक्टिस करी है, या उसके अंदर हमारा जो भाव है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा जो इमोशंस है, वो हमने बहुत अच्छे से डाला है उसके अंदर। वेरी गुड। इमोशंस मेरे थे, कराने वाली का भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लवली लवली। एनीबडी एल्स वांट टू शेयर समथिंग? लवली, इसका मतलब यही है कि देखो कितनी अमेजिंग सी जर्नी है, और हम लोगों की लाइफ के अंदर भी ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो लोग भी शेयरिंग्स करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स हम सबको भी मैसेज दे रहा है, जो लोग क्लास में बैठे हैं, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई रिश्ता बहुत पीछे छूट गया हो, शायद हमें याद भी ना हो। वो रिश्ता भी हमें बहुत प्यारा सा, लाइक कुछ भी अमेजिंग सा सरप्राइज देने वाला है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड लकी कि आप सब मेरी लाइफ के अंदर मिले हो, और यूनिवर्स इस तरीके से हमें मैसेज दे रहा है कि हमारे रिश्ते और अच्छे होने वाले, और बेटर होने वाले, और अमेजिंग होने वाले हैं। जी, किसी और को कुछ बोलना है? एनीबडी एल्स वांट टू शेयर समथिंग? आज कौन रीडिंग करेगा? आज रितु जी कहाँ है? हाय विशाखा जी, हाउ आर यू? आप तो कहीं गार्डन में और कहीं वादियों में कहाँ बैठे हो यार? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप अपने आप को। ये मेरा गार्डन है, छोटा सा बैकयार्ड है। वहीं बैठी हूँ आज। क्या बात है, देखो यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से। बहुत बढ़िया बात। अभी खूब फ्लावर्स है ना, अभी बहुत मतलब कलरफुल फ्लावर्स सब लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि आप आउटसाइड हो ना, तो थोड़ा हाँ सा जोर हाँ। से बोलना पड़ेगा आपको, ठीक हाँ। ठीक है ठीक है। मैं बोल रही हूँ बहुत कलरफुल गार्डन है मेरा। करेक्ट। एक मिनट शेयरिंग करती हूँ, एक मिनट। शेयरिंग कर रहे हो? हाँ। वाओ। वाओ, एक और शेयरिंग है, वाओ लवली। वाओ। वाह। वो वाओ करना है, वाओ। वाह। ब्लेस्ड ब्लेस्ड, वाह अमेजिंग। वाह। वर्ब, माइंड थैंक ब्लोइंग, यू थैंक लवली। यू लवली थैंक यू। लवली लवली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आज अभी तो रीडिंग आज कौन करने वाला है? मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं करती। ओके। या हिंदी तो वाला बुक नहीं है। ओके। स्क्रीन पे पढ़ना डिफिकल्ट होगा। जी जी जी। चलिए, मेरे कौन सा? पास कौन सा ये करना है, मेरे पास है बुक। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, देखो। अपने जीवन में जादू को लाना। हाँ, और आज हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, हम रीड कर लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे उसको। ठीक है, तो एक बार कुछ रीड कर बोल रहा है जाइए क्या? पूरा। कोई बात नहीं, उर्वी आप बोलिए। अच्छा जी। जी मैम। सब लोग म्यूट अपने हो जाइए।
मतलब बनता नहीं है हाँ ये ऐसी है ना। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ क्योंकि बनता भी है ये नहीं, काफी नहीं लगता। मतलब कहीं भी चाहिए नहीं, रात में निकल जाता है निकल तो फिर भी चाहिए। तो वियतनाम में जब प्लीज सब लोग भारत म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, सबके सब म्यूट हो जाइए। मैम, आप करिए म्यूट ऑल करके एक बार। दिया। हम्म। तो अक्सर देखो माँ भी है तो वो सेवा। कल भी जब हम प्रेयर कर रहे थे तब ऐसा ही हो रहा था, बीच बीच में लोग जुड़ रहे थे और बीच बीच में लोग है ना बात कर रहे थे। तो क्लास जब चल रहा होता है ना, तब आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा म्यूट और अनम्यूट का। ठीक है, चलिए। हम्म। स्क्रीन, मैम स्क्रीन चले गया, मैं स्क्रीन में से ही पढ़ रही थी, बुक लेने के लिए उठना तो पहले से ही थोड़ी सी तैयारी रखनी पड़ेगी आप सबको। हाँ सॉरी सॉरी, नहीं मैम सॉरी सॉरी। जी पढ़िए। हाँ, अब अपने जीवन में जादू को लाना। हम्म। इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ है, या आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूह समूचे समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थिति में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को जोर से, थोड़ा जोर सुधरते। से, उर्वी थोड़ा जोर से पढ़िए। यस मैम। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। अब ठीक है मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। हम्म। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंध में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। और आगे पढ़ना है। हाँ, एक एक पैराग्राफ और। हाँ। अब आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितना पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर प्रवाह चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। और परफेक्ट। पढ़ना है आगे? नहीं, आई होप आप सबको इतना समझ में आया। सबको समझ में आया? सेंटेंस पूरा समझ में आया? अगर आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो, ठीक है, कृतज्ञ होते हो, तो सारी हमारी जीवन की रुकावटें जो हैं वो कम हो जाती हैं।
और अगर आप कांस्टेंट ये चीज के अंदर रहोगे तो वो चीजें सारी खत्म भी हो जाएंगी। करेक्ट? ठीक है। यस। तो अगर किसी को रिलेशनशिप में चैलेंज है, किसी को क्या बोलते काम में चैलेंज है, बिजनेस में चैलेंज है, किसी के बहुत सारे पैसे रुके हुए हैं, ऐसा भी है कि भाई किसी ने बहुत सारे पैसे ले लिए हैं या इन्वेस्टमेंट कर दिया है और एक तरफ अभी टेंशन आ गया है कि अभी ये कैसे निकलेगा, कैसे होगा, तो हमें उस चीज को भर भर के प्यार देना है। जो भी चीज हमें ठीक करनी है उसको हमें प्यार देना है। प्यार कैसे देना है? उसको हमें गलत शब्द यूज नहीं करने हैं, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, उल्टा सीधा हमारे दिमाग में नहीं लाना है। सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें लानी है, अच्छी बातें लानी है, अच्छे विचार लाने हैं। फिर भी हमें लगता है कि नहीं हम ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो लिखना शुरू कर दो। ठीक है, लिखना शुरू कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा हम लिखते हैं, जितना ज्यादा हम लिखते हैं, लिखने से क्या होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। और बार बार लिखने से क्या होता है, हम बार बार वही संकल्प करते हैं। ये लॉ का एक नियम है कि जो भी चीजें हम कांस्टेंट रिपीट करते हैं, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा कि ऐसा भी होता है, लेकिन कि कभी बोलते हैं, अरे यार लेकिन कभी हम लोग बहाना निकाल देते हैं ऑफिस में जाने के लिए, टायर पंचर हो गया था, या बोलते लेट हो गया इसलिए क्योंकि टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया। पर हम लोग बार बार वही बोलते हैं और हम लोग बाहर जाके देखते हैं तो ऐसा भी होता है कि टायर पंचर हो गया होता है। होता है ऐसा। कांस्टेंट बार बार जिस चीज के लिए हम बार बार बोलते, कभी कभार हम है ना झूठ मूठ भी बोल देते हैं। किसी को फोन पे बोल देते हैं, अरे यार मेरी बाई नहीं आई है, मेरी मेड नहीं आई है, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो यूनिवर्स क्या करता है, उनका उनका काम, उनकी चीजें इस तरीके से रोक देते हैं जहां पे उनको वास्तव में टाइम नहीं मिलता है। तो आपको बार बार बोलना है, आई हैव ऑल द टाइम, आई हैव ऑल द मनी। ठीक है, ये आपको, ये भी एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है जिसको आप एफर्मेशंस के रूप में आप लोग लिख सकते हो। आई हैव ऑल द टाइम, आई हैव ऑल द मनी। ठीक है। जो भी रिलेशनशिप के अंदर चैलेंजेस है, जैसे अभी मीना जी ने बताया कि कैसे उनके रिश्ते थे, तो आज ही देखो शेयरिंग, और आज ही देखो ये चैप्टर है कृतज्ञ का, कि कितनी अमेजिंग सी शेयरिंग थी। जो रिश्ते पीछे छूट गए थे, जो कभी बोलते नहीं थे, आज उन्होंने उन्हें अपने घर पे बुलाया, लेकिन वो खाना भी खिलाया, उनके साथ में बात भी करी, तो आज वो भी कितने खुश है, जिन्होंने बुलाया वो भी कितने खुश है। तो बहुत अमेजिंग सी ये जर्नी है, जिसके अंदर भी, लाइफ के अंदर कोई भी चीज में अंदर आपको चैलेंजेस है, बस भर भर के हमें ग्रेटिट्यूड देना है। हमें सिर्फ कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है, और बुरा सोचना भी नहीं है। हमें लगता है कि हम बैड से बैड परिस्थिति में, बैड से बैड परिस्थिति में, पर एक पिंच आता है, एक पॉइंट आता है ऐसा कि जो हम सारा कुछ हमने अच्छा किया होता है और एक ही पॉइंट पे वो सारी चीजें हम खत्म कर देते हैं। तो वो पॉइंट कब आता है कि जब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं होते हैं, जब हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते, तभी ये सारे पॉइंट्स आते हैं। अगर आप वास्तव में परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए परमात्मा की ओर। और आपको यही सोचना है कि जो भी करने वाला है, जो भी कराने वाला है, या 2 वक्त का रोटी भी देने वाला है, वो भी सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं। परमात्मा के हाथ में ही है हमारी जादू की छड़ी, जो वो घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हाथ जोड़ के सबको नमन करना है परमात्मा को, सबको नमन करना है परमात्मा को। और बहुत दिल से कृतज्ञ फील करना है कि इतना सुंदर, इतना प्यारा जीवन आपने हमें दिया है, कि हमें इतनी अच्छी सांसें दी हैं, इतना अच्छा दिल दिया है जो हमारा धड़क रहा है, और हम बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। और हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारा जो जीवन है वो तो सबसे ज्यादा अच्छा जीवन है, कि हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग घूम फिर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा लकी हैं। तो आप सबको ऐसा फील करना है कि आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कि मैं एक इंसान के रूप में यहाँ पे आया हूं। और इतनी अमेजिंग सी जर्नी को आपको एकदम अमेजिंगली वे में जाना है। ठीक है, मैं मानती हूं कि जीवन के अंदर दुख आते हैं, छोटे दुख भी होते हैं, बड़े दुख भी होते हैं, बट उन दुखों में से हमें बाहर कैसे निकलना है,
जो मिल रहा है उसको बार बार बोलते रहोगे, अरे मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। सबसे पहली बात तो अपने दुख किसी को बताने नहीं है, किसी को भी बताने नहीं है। अगर आपको वास्तव में अपना दुख किसी को बताना भी है ना, तो परमात्मा को बताओ। चिट्ठी लिखो परमात्मा को, दिल से चिट्ठी लिखो, उसमें रोना है रो, उसमें बातें करनी है करो, उसमें जो मना है आपका वो करो। जो आपके आपके मन में जैसे भाव आ रहे हैं, नेगेटिव भाव आ रहे हैं, पॉजिटिव भाव आ रहे हैं, अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है और सामने से आपको वो अच्छाई नहीं मिली है, ठीक है, तो भी आपको परमात्मा को लिख के भेजना है कि मैंने ये चीजें करी थी और सामने से मुझे ये सारी चीजें आई हैं। आपको खुद ब खुद खुद ही उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरी गलती कहाँ पर है, कहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है, किसी को कंप्लेन नहीं करनी है। हर एक इंसान का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, हर एक इंसान का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। आप कितने भी अपने कोई बेस्ट फ्रेंड को अपने बारे में बता दोगे ना, आगे वो बात फॉरवर्ड ही होने वाली है। तो वो एक बात दूसरे पे जाएगी, तीसरे के पास जाएगी, चौथे के पास जाएगी, पांचवे के पास जाएगी। ऐसे करते 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 क्या पता वो 100 200 500 लोगों तक वो बात पहुंच जाए। और क्योंकि वो बात का कांस्टेंट रिपीटेशन हो रहा है, आप ये देखो वो बात का कांस्टेंट रिपीटेशन हो रहा है, तो कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी उस बात के अंदर गई है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, गॉड, यूनिवर्स। तो अगर आपको कोई भी बात करनी है, कुछ भी कहना है, तो आप डायरेक्टली बात करोगे भगवान के साथ में, और आपको उनको लेटर लिखकर भेजना है। मैम कैसे लिखना है लेटर? मेरा उसका बीच में थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था, आपका नहीं आया मुझे समझा बीच में। कोई बात नहीं है, सिंपल लफ्जों में, जैसे आज आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, आप सोचो कि ये मेरी दोस्त है, ठीक है, तो एक दोस्त के नाते आप मुझसे कैसे बात करोगे, कैसे बोलोगे कि रीमा मेरी लाइफ में ये हुआ, मैंने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, जो भी आपके जीवन में हुआ है, या कोई भी चैलेंजेस के साथ आप जा रहे हो, तो आप उसके बारे में मुझे बताओगे कि रीमा मेरी लाइफ में आज ऐसा हुआ, ये चीजें हुई, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सेम शब्द जो आप रीमा को बोल रहे हो, वो ही आपको आपके भगवान को बोलने हैं, वो ही आपको परमात्मा को पॉजिटिव में ही बोलने हैं। लिखना है पूरा? पॉजिटिव में नहीं लिखना है, इसके अंदर आपको आपके भाव लिखने हैं, भाव लिखने हैं, अच्छा। है ना। तो जी जी। पॉजिटिव में भाव कैसे आएगा, पॉजिटिव में नहीं भाव वही नहीं पूछ रहे आएगा। थे। ठीक है ना, रियलिटी देखनी है, रियलिटी लिखनी है आपको। हाँ हाँ, जो भी मन में फीलिंग्स आ रही है उनके लिए वो एग्जैक्टली लिखना है। आप कैसे रीमा के साथ जी जी। बात करते हो, जो भी आपके जी मन जी। में आता है, जो भी आपको फील होता है, आप बोलते हो कि रीमा मुझे आज ऐसा हुआ, रीमा मुझे आज ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बोलते हो ना। जी जी। तो इसी तरीके से आप ये सोचो कि रीमा बैठी है सामने और आप उसको सारी चीजें बोल रहे हो, शायद वो आपके लिए इजी हो ओके, जाए। ठीक है, बट चलेगा आपको मैम। वो अपने जी जी। शब्दों से नहीं बोलना है, आपको रिटर्न में देना है। जी, फिर वो बाद में क्या वो मैं सब करना है कुछ आपको उसको बताऊंगी, फॉरवर्ड, पहले मतलब आप लिखो तो अपनी सही, फीलिंग? लिखो तो जी जी, सही। लिखूंगे, पक्का लि- पक्का। है ना, लिखो जी। तो सही एक बार। लिखने के बाद यस, कैसा मन फील हल्का, होता हाँ। है, कैसा कैसा कैसे विचार आते हैं, उस टाइम पे आपको रोना आता है, हम्म। हंसी आती है, मन में गुदगुदी होती हम्म। है, ऐसे, लेकिन वो पेट में ऐसे अजीब सी खलबली सी मचती है, होता क्या है, एक बार फील तो करो। यस, चलेगा है ना, मैम, मैं करूंगी क्योंकि ऐसा। वो फीलिंग ही बहुत अमेजिंग है। जी। एक बार लिख के देखो, सच बोल रही हूँ मैं आपको। और वो चलेगा मैम, परमात्मा है किसी ना, और उसका से शेयर पेट, करने से परमात्मा से शेयर हाँ करो वो उसका, तो। परमात्मा का पेट इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ना, इस पूरी सृष्टि की बातें उन्होंने भर के रखी है, और वहां से हमारी कोई भी बात लीक नहीं होती है, जी। कोई बात हमारी लीक नहीं होती है ना। चलेगा मैम, यस, पक्का ठीक है, करेंगे। चलिए, तो अभी हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जी, पढ़ू मैम? हाँ जी, पढ़िए। हाँ। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्या गलत हो गई
और कुछ चीजें आपके जीवन में क्या नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है, हाँ, और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। पढ़ो आगे। एक मिनट। हाँ, मैं बुक से पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ू आगे। बस ये यहाँ तक लास्ट है ना, क्या आप जादू में। हाँ, वहां तक पढ़ ली मैंने। है अब ना, वो ही हाँ। पढ़ना है फिर। क्या आप ठीक है, जादू में यकीन। हाँ। एक बार हम यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है। हाँ, बताओ। सो हमें बैक जाना है, थोड़ा बहुत बचपन में यादों में जाना है। जैसे आगे के चैप्टर्स में आया कि हमारा दांत टूट जाता है तो हम तकिए के नीचे रख देते हैं, या जब हम छोटे होते हैं तो वो ना चिड़ियों की आवाज आती है तो हमारे कानों में कैसी कलकारियां बजती हैं, वैसी फीलिंग्स में जाना है। फिर हम ओस की बूंदों को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है। ठीक है, जब रेन डियर आता है तब हमें कैसा लगता है, हमें वो विचार दिए जाते हैं कि हाँ रेन डियर आएगा, आपकी लाइक सारी विशेष पूरी होंगी। तो वो बचपन की यादों में जाना है। तो आज अभी से मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि आपके होमवर्क क्या है। होमवर्क आपका यही है कि आपको आपकी बचपन की यादों में जाना है। आज आप, हो सकता है कोई 25 साल का है, 30 साल का, 35 साल का, 50 साल का, 60 साल का, इट डजेंट मैटर। जो भी यादें याद हैं आपको, 5 साल की याद है, 10 साल की याद है, 15 साल की याद है, ठीक है। जो भी आपको यादें याद है वो उसकी आपको सूची बनानी है। वो सारी चीजें आपको याद करनी है। याद करके आपको उसके लिए कृतज्ञ फील होना है, स्माइल करना है कि मेरे बचपन की यादें कैसी थी, कितनी रोमांचक यादें थी। ठीक है। कई बार हम भाई बहन होते हैं, आपस में लड़ते हैं, बेलन लेके एक दूसरे को मार भी देते हैं। कैसी फीलिंग्स आती है वो वाली। आज हम सोचते हैं तो आज क्या मैं अपने भाई को मार सकूंगी, सोच दिमाग में भी नहीं आएगा। और जब छोटे थे तब कैसे था, तूने मुझे ये बोला अब पिटेगा तो तो पीछे पीछे भागते थे। और अब देखो टाइम ही नहीं है। वो अपनी लाइफ में बिजी है, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं। है ना। तो रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, वक्त आते आने से सबकी अपनी अपनी लाइफ के अंदर अपनी अपनी जवाबदारियां हैं, कि रिश्ते कितने पीछे छूट जाते हैं। तो वही बचपन की यादों में जाना है, वही क्लासरूम में जाना है, वही क्लासमेट से मिलना है और उनके बारे में लिखना है। ठीक है। सब लोग लिखोगे, ग्रुप में डालोगे। एटलीस्ट होमवर्क डन करके लिख देना बस। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी प्राइवेसी है एंड यू डोंट वांट टू शेयर सम थिंग्स, या कुछ ऐसी चीजें, ऐसी शरारतें आपने करी हो वो शेयर कर सकते हो। कोई ऐसी शरारत कि जो दो चोटियां जब हम बनाते थे, आज आज मेरा लुक देखो। और सोचो मैं जब यूनिफॉर्म में थी और दो चोटियां बना के रिबन्स लगाए लाल रंग के, वो भी कैसा लुक। तो पहले तो स्कूल में तो चोटी बना के जाना पड़ता था, दो चोटी विथ रिबन्स। बिल्कुल। तो जब वही, हम वो लोग भी तो एक छोटे थे, याद है अब ना, वो पुरानी फोटोज देखते हैं तो लगता है मम्मा कैसी हेयर स्टाइल करी है, कितना तेल लगाया है बाल के अंदर। पूरी बॉटल उल्टी कर दी क्या तेल की। तो वो भी एक छोटी छोटी यादें है, वो मम्मी खींच के बिठा देती थी जमीन पे, बैठ जाओ यहाँ पे, लाओ सर में तेल डाले। और आज आज मम्मा को बोलना पड़ता है, मम्मा क्या तेल डाल दोगे, आज लगता है कि अरे यार। लेकिन
उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। करेक्ट, उसके लिए भी सोचना पड़ता है कि यार मतलब मम्मा को बोले नहीं बोले, अब लाइक शी इज ओल्ड, लाइक अब उनके पास में क्या ये सब कराए। और पहले तो कैसे होता था कि वो ही लड़ झगड़ के बिठा देती थी जबरदस्ती के, बैठो यहाँ पे, तुम्हारे बाल देखो कितने सुंदर हो जाएंगे, तुम्हारे बाल देखो कितने खूबसूरत हो जाएंगे। और वास्तव में आज उन्होंने जो इतना तेल डाला है उसकी वजह से देखो आज बाल कितने सुंदर हो गए हैं। तब हमें एहसास नहीं था वो चीजों का। तब ऐसा लगता था कि यार ये मम्मी क्या रोज रोज ऐसे बैठ जाती है, रोज रोज ऐसे तेल लगा देती है इतना सारा। और आज देखो, आज वो पल देखो। तो जीवन हमारा पूरा का पूरा ऐसा ही है। जब हम वो परिस्थिति में होते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। बिकॉज वी वर नॉट नोइंग द एंड रिजल्ट। हमें एंड रिजल्ट नहीं पता होता है। जब मैं 10 साल की थी, 8 साल की थी, तब मम्मी बाल में तेल लगा रही थी। आज मैं 40 साल की हूँ, 30 साल हो गए उस बात को, एक बात समझो। तो अब मुझे 30 साल बाद उस चीज का एहसास हो रहा है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग बोलते हैं कि यार तुम क्या करते हो, ऐसा ऐसा क्या यूज करते हो, ऐसा कौन सा शैम्पू लगाते हो, ऐसा कौन सा ऑयल लगाते हो, तब वो याद आता है कि नहीं, ये सारी देन मम्मा की है, ये सारी देन मम्मा की है। करेक्ट। तो कभी हम जो परिस्थिति में होते हैं ना, उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। आज हम बड़े हो गए हैं, आज शायद वो तेल वाले बालों की बात नहीं है, आज कोई और चैलेंजेस है लाइफ के अंदर, आज कोई और समस्या है, आज कोई और बातें हैं। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है जो हमारी कंट्रोल के बाहर है, कंट्रोल के बाहर है। तो थोड़ा टाइम है ना, सच बोल रही हूं मैं आपको, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। सोचो अभी मेरा वो समय नहीं है। डोंट रिएक्ट, रुक जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए थम जाओ, देखो कि क्या हो रहा है। रिएक्ट मत करो। इंस्टेंट रिएक्शन इज नॉट गुड। इंस्टेंट रिएक्शन इज नॉट गुड। थोड़ा सा समय दो उस चीज को, थोड़ा सा सोचो उस बारे में, थोड़ा सा समझो उस बारे में। हो सकता है कि जो सिचुएशन अभी आई है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। कोई चीज हमारी लाइफ में आई है तो हमारे बेटरनेस के लिए आई है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि बाद में क्या होने वाला है। करेक्ट। तो जो भी आज हमारे पास है, जितना भी आज हमारे पास में है, जो भी चीजें हमारे पास है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना है, और तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं, हम जी रहे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं। क्या वो खुशी की बात नहीं है? है ना? फिर आप मानोगे नहीं, मैं सच में आप लोगों से एक शेयरिंग करना चाहूंगी कि कल मैं एक सत्संग में गई थी, गुरु जी का सत्संग था। जो लोग भी मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे है, शायद आप लोगों ने स्टोरीज देखी होगी। सो वहां पे जो सत्संग था, वहां पे सारे के सारे बच्चे व्हील चेयर के ऊपर आए थे। सारे बच्चे व्हील चेयर पे आए थे। और आप मानोगे नहीं, वहां पे जो बच्चे आए थे वो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे थे। किसी का हाथ नहीं था, कोई ठीक से चल नहीं पा रहा था, कोई लड़खड़ा के चल रहा था, एक बच्चा था वो चलते चलते गिर गया। और जितने भी सत्संगी थे, आप मानोगे नहीं, सारे सत्संगियों ने, जितने भी मेल सत्संगी थे, जितने भी, और जो लड़के थे, नॉट फॉर द गर्ल, मतलब लड़के जैसे सत्संगी थे, उन्होंने, जो लड़के थे, जो फिजिकली चैलेंज लड़के थे, लेकिन उनको सबको उठा उठा के, मतलब शोल्डर पे, यहाँ पे उठा उठा के सबने नाचा है, डांस किया है, प्रभु की लीला में मगन हुए हैं सबके सब। मैं इतना रो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, सबको देख के बहुत रोना आ रहा था। वाह। मम्मा मेरे बाजू में बैठी है, मुझे कहती है बस कर, अब कितना ही रोएगी, कितना। वाह। पर पता नहीं मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था। कितने सारे लोग थे वो मुझे देख रहे थे, और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरा दिल इतना ज्यादा भर गया था, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं। हम लोग कितनी सारी चीजों को लेके रोते रहते, कलपते रहते, पिटते रहते, कंप्लेन करते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। मैं इतना, मेरे आज भी, अभी भी मेरा मन भर आया, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं
हमें देख नहीं पा रहे थे, उनको लोग बिठा रहे हैं, उनको लोग उठा रहे हैं, वो व्हील चेयर के ऊपर है, मतलब खाना भी वो खुद से नहीं खा रहे, मतलब हर चीज के लिए मोहताज है, हर चीज के लिए मोहताज है। अभी भी मेरे बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मुझे ऐसा हो रहा है क्यों, वाई, क्यों। मैं कुछ बोलूं? हाँ, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि जो भी हमारे पास है, कल के चैप्टर में भी आया था कि जो भी हमारे पास है हमें उसका शुक्रिया अदा करना है, और भर भर के हमें ग्रेटिट्यूड देना है, भर भर के हमें ग्रेटिट्यूड देना है। जी बोलिए। कल का जो आप बता रहे हो, जो हाँ। वाकई हुआ आपके साथ, हाँ। अ, उसको सुन के मुझे लग रहा है कि क्या दृश्य रहा होगा उस टाइम। हाँ, मतलब थोड़ा अगर जोर से आप बोलिए ना सोचो, विशाखा जी। अगर आप सोचो तो क्या दृश्य रहा होगा उस टाइम, बस मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपने जो देखा, मैं फील कर सकती हूँ कि क्या उस टाइम का शेयरिंग रहा होगा आपका। अमेजिंग रीमा जी, शेयरिंग करने के लिए थैंक यू। आप मानोगे नहीं, अभी भी है ना जो बोलते हैं ना, हयू, हयू मतलब अंदर दिल, अभी हम्म। भी ऐसे इतना विचलित है, इतना विचलित है, आप मानोगे नहीं, मैंने पूरी रात उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा है, हर बच्चे के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा है। मैंने क्या बोलते हैं, सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से वो बच्चों के लिए ही ग्रेटिट्यूड लिखा है। मैं सुबह अमृत वेला के टाइम पे 4 बजे, मैं 4 बजे मतलब मैं 3:30 उठ गई थी, ब्रश व्रश करके फ्रेश होके 4 बजे मैं अपने ग्रेटिट्यूड लिखने बैठ गई थी। और सिर्फ वो ग्रेटिट्यूड में मैंने हर एक वो बच्चे को ग्रेटिट्यूड दिया है, हर एक बच्चे को वो ग्रेटिट्यूड दिया है मैंने, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनकी अच्छी क्या बोलते हैं लाइफ के लिए। और वहां पे आप मानोगे नहीं, यहाँ पे कन्नू भाई करके जो हैं, वो खुद हैंडीकैप्ड है, एंड ही इज अराउंड आई थिंक 80 इयर्स। उनको नेशनल अवार्ड मिला है सूरत के अंदर, मतलब सरकार की तरफ से। और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके फोटोज है, 400 ऐसे विकलांग बच्चे हैं जिन्होंने उन्होंने जो उनको पनाह दी है, उनका खाना पीना रहना, उनका उनका पोषण, हर चीज वो कन्नूभाई कर रहे हैं, और वो कन्नूभाई खुद व्हीलचेयर पे है। तो कल मैं ये इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिली थी, सोचो, और इतने प्यार से उन्होंने मुझे बात करी, इतने प्यार से, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो कितने प्यारे हो। उन्होंने मुझे ये शब्द बोले कि तुम खुद कितने प्यारे हो। तो आप सोचो कि हमें परमात्मा को कहाँ ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, बताओ। करेक्ट। परमात्मा ऊपर नहीं है, आपने जैसे कहा था कि हम हाँ। लोग ऊपर देखते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन जी परमात्मा हम लोग के आसपास ही है, बस वो प्रेरणा नहीं आती है। बिल्कुल। इतनी अमेजिंग कल की शाम थी, और कल की शाम के लिए मैं मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप आओगे मेरे साथ। तो मैंने कहा कि हाँ मम्मा मैं आऊंगी आपके साथ। तो वो मुझे क्या बोली पता है, कि पूरा बॉक्स में लेके आई हूँ, बोले पूरा बॉक्स में लेकर आई हूँ केक्स का उनको देने के लिए। तो आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी कि लाइक शी वॉन्ट टू गिव दैट लव टू एवरी। और पूरी पूरी पूरे जितने भी सत्संगी थे, सबने उनको बहुत प्यार दिया, सबने उनको बहुत प्यार दिया। पर इतना है कि जैसे हम बैठे हुए थे, ऐसे मेरे साथ और भी कुछ लोग बैठे हुए थे पीछे आगे, सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखें नम थी। तो बस मुझे ये शेयरिंग का मोटो सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत रॉकिंग है, बहुत वंडरफुल है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है अपने आसपास। ठीक है।
कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा छोटा घर है, मेरी छोटी गाड़ी है, मेरे पास तो टू व्हीलर है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास ये है वो है। जो है उसका शुक्राना अदा करो, जो है वो शुक्र अदा करो उसका, जितना है उसका शुक्र अदा करो। हाँ, बट उसके सामने हमें मेहनत भी करनी है। ऐसा भी नहीं है कि शुक्र अदा करके बैठ जाओ, है ना। रोज काम पे भी जाना है, आगे नए बिजनेस की तैयारी भी करनी है, लाइफ को आगे भी बढ़ाना है। बट हाँ, ये नहीं भूलना है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आगे और पाने की मैं और कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि परमात्मा बैठा है मुझे भरने के लिए, अबेंडेंस देने के लिए, और वो भी चाहते हैं कि हम वो ही लग्जरी, वो ही अबेंडेंस, वो ही वंडरफुल लाइफ जिए। उनकी कभी मनाही नहीं है, उनके लिए मोदी और उनके लिए रीमा एक ही है, या उनके लिए ऋतु, उनके लिए सपना एक ही है, उनके लिए उर्वी, उनके लिए नीलम एक ही है, या उनके लिए अंबानी विशाखा एक ही है। उनकी नजर में कोई नहीं है छोटा बड़ा। दो ही चीजें हैं जो हमेशा काम आने वाली है, दो ही चीजें। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कृतज्ञ होना, और दूसरी चीज है कि मेहनत करते रहना। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा होता है ना, कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। मैम एक बार फिर से बोलिए ना, मैं लिख लेती हूँ। दो चीजें, एक कृतज्ञ और एक मेहनत। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका भी कृतज्ञ करना है, जो चीजें आपके पास हैं उसका भी कृतज्ञ होना है आपको। ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि डेली का डेली आपकी जब टू डू लिस्ट बनेगी ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पहुंचे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और आपको आगे और कितनी मेहनत करनी है। अगर छोटे छोटे भी अचीवमेंट्स करे हैं ना, उनको भी कृतज्ञ करो, उनको भी ऐसे मतलब फील करो कि वाह, जैसे आपने एकदम है ना ट्रॉफी जीत ली है। छोटे अचीवमेंट्स को भी है ना बड़े अचीवमेंट्स के जैसे सेलिब्रेट करो। जरूरी नहीं है कि बड़ा अचीवमेंट होगा तो ही मैं सेलिब्रेशन करूंगी, होता है ऐसा। फिर कितने ऐसे बड़े लोग हैं जो अपनी बर्थडे के दिन अपनी बर्थडे पार्टीज नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाके चैरिटी करते हैं, डोनेशंस करते हैं। कितना कितना डोनेशन करते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि उनका शो ऑफ ही नहीं होता है, उनको उस चीज में खुशी मिलती है। ठीक है ना। तो सेलिब्रेशन कैसा करना है, कितना करना है, और कितना होना चाहिए, वो तो आप लोगों को पता है ना। किसी की नजर में सेलिब्रेशन मतलब बड़ी पार्टी देना, लाखों रुपए खर्च करना, सारे पेज थ्री लोग आना, हाई फाई तरीके से लाइक रेडी होना, ड्रिंक्स करना, पार्टीज करना। किसी के लिए वो हो सकता है, और किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है सेलिब्रेशन का मतलब कि कुछ गरीब बच्चे हैं, या लाइक कुछ भी फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके साथ वो अपना वक्त बिताना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो ऐसा सुना है कभी कि जब थोड़ी उम्र हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि यार मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए ना हिमालयस पे जाना है। ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने? या खुद को भी या खुद को भी हम लोगों को कभी ऐसा फील होता है कि नहीं यार, करेक्ट, कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पे हिमालयस पे जाएंगे, या लाइक ऐसी कोई जगह पे जाएंगे जहां सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी होगी, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगा, हम अपनी रिटायर लाइफ जिएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो फील ही नहीं किया होता है। आज वो लाइफ हम यहाँ पे संसार में रहते रहते भी फील कर सकते हैं। क्यों इतनी शो ऑफ की जिंदगी जीनी है, क्यों ऐसे लोगों को साथ में ऐसे जीना है। हम आज भी ये संसार में रह के भी हम बहुत सारे ऑर्फनेज बच्चे हैं, बहुत सारे फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, या ओल्ड ओल्ड एज होम है जहाँ पे जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। क्या हम उनके साथ वक्त नहीं बिता सकते? आप मानोगे नहीं, एक दिन 1 महीने पहले की बात है, मम्मा ने मुझे बोला कि हमें है ना कुछ डोनेशन करना है, तो चलो हम है ना ओल्ड एज होम में जाते हैं ऐसा। तो हम जब ओल्ड एज होम में गए थे सारी चीजें लेकर, तो वहां पे एक दादी है,
उन्होंने बोला कि बेटा एक बात बताऊं। मैंने बोला जी बोलिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप आ सकती हो रोज मुझे मिलने के लिए। मैंने कहा दादी रोज तो मैं लेकिन नहीं आ सकती हूँ, बट मैं ये जरूर कोशिश करूंगी कि मैं हफ्ते में 2 बार आऊं आपको मिलने के लिए। तो भी वो इतना खुश हो गई, वो बोलती है कि इतने सारे लोग आते हैं चीजें देने के लिए, इतने सारे लोग आते हैं चीजें देने के लिए, पर बोले वक्त बिताने कोई नहीं आता है, वक्त बिताने कोई नहीं आता है। उनको सिर्फ बातें करनी थी, पता है, उनको सिर्फ और सिर्फ बात करनी थी। उनके पास इतनी सारी बातें थी, इतनी सारी ज्ञान की बातें थी, इतनी सारी मतलब बातें थी। उनका था कि कोई ऐसा आए जो मेरे साथ बात करे। कितनी बड़ी खुशी की बात है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं हम लोग ऐसा? तो आपका जीवन है, आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे लोगों के बीच जीना है, वो तो आपको ही तय करना पड़ेगा। और रही हमारी कृतज्ञ की बात, तो वो तो हर चीज में, हर छोटी बड़ी चीज में हमें कृतज्ञ फील करना है। हर एक चीज के लिए कृतज्ञ फील करना है। चलिए। किसी को कुछ बोलना है इसके ऊपर? मुझे बोलना है रीमा दी। जी बोलिए। अभी आपने कहा कि है ना रोज ग्रेटिट्यूड अभी लिखना है कि है ना जो हमें मिला उसके लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखना है, और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी लिखना है। हम्म। तो जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आइडिया चाहिए था। देखो, अभी है ना हमारी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है, शुरुआत है। या ठीक है। हाँ हाँ। ये शुरुआत की जर्नी के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आपको है ना एक जो थैंक यू वर्ड है ना, जैसे हम्म। बोलते हैं ना कई बार हम बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र देते हैं ना, कोई श्लोक का कोई ऐसी चीज का गुरु मंत्र देते हैं ना। तो आप लोगों का गुरु मंत्र क्या है? थैंक यू। थैंक यू। बस। तो आप अगर कोई भी छोटी से छोटी चीज भी कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ लिखना है थैंक यू, आई एम डूइंग दिस। आई एम डूइंग दिस। हाँ, जो भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने भी बैठे हो ना, तो भी आप लिखो कि मैं अपना खुद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। मैं उस परमात्मा को शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस जर्नी में डाला जिसमें मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। ग्रैटिट्यूड को समझ रही हूँ। हाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग ग्रैटिट्यूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, हाँ। हम लोग देखो, अप्रिशिएट हो रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड का सिर्फ यही मतलब है कि शुक्राना करना है। शुक्राना कैसे करना है? कि हमारे जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जहां पे आप बैठे हो, समझो अभी हाल फिलहाल हमारे आसपास में है ना कम से कम 100 चीजें ऐसी दिख जाएंगी जिसका आप शुक्राना हाथों हाथ कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल ग्रुप में भी डाल दिया था। हाँ। अभी जैसे आज का जो होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है कि हमें अपने बचपन की यादों में जाना है, उसका शुक्राना करना है। या उस चीजों को सिर्फ याद तो करो। याद करके फीलिंग्स कैसी आती है, वो फीलिंग्स को तो जनरेट करो। वो फीलिंग्स जब जनरेट होती है और वाव का जब भाव आता है, जब हमारे मुंह से वाव निकलता है, दैट मीन्स हम उस चीज के लिए शुक्रिया अदा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। ठीक है। जैसे आज मीनू जी ने शेयरिंग करी तो हम सबने कैसे किया? वाव। विशाखा जी ने अपने गार्डन को दिखाया तो हमने कैसे किया? वाह। वाव। ठीक है। तो वो वाव किया, इसका मतलब क्या है कि हम शुक्रिया अदा है परमात्मा के कि विशाखा जी के घर में कितना सुंदर गार्डन है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, है ना। वहां पे एक फुटबॉल रखा हुआ था, वहां पे कुर्सियां रखी हुई थी, वहां पे तार लगाई हुई थी जहां पे कपड़े सूख रहे थे, वहां पे एक चारपाई जैसा कुछ रखा हुआ था, छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे। विशाखा जी, इज एम राइट? यस।
100%. You are very देखो perceptive. आप, एक तो आज पता नहीं आपकी आवाज ही हमें नहीं सुनाई दे रही हाँ, है। मेरा फोन से मैं कर रही हूँ ना, इसलिए नहीं सुन रहा होगा। सो देखिए, एक व्यू इन्होंने हमें दिखाया, ठीक है। पॉइंट क्या है कहने का, कि आपने क्या नोटिस किया। शायद मैंने ये नोटिस किया, सपना जी आपने क्या नोटिस किया, वो गार्डन के अंदर क्या क्या नोटिस किया बताओ। गार्डन में एक फुटबॉल, बहुत सारे छोटे बड़े पौधे, बहुत ग्रीनरी थी, और कपड़े सूख रहे थे तार पे, और है ना मतलब एक साइड में एक चेयर टाइप की कुछ थी, और ये ग्रीनरी इतनी मतलब वाओ फीलिंग वाली, और बहुत सारे फ्लावर्स थे थोड़ा अलग अलग कलर्स के, मतलब बहुत सुंदर और बहुत अमेजिंग गार्डन लग रहा था। करेक्ट। देखा, ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन। तो हमें जो चीजें आकर्षण करनी होती हमें वही दिखती हैं। करेक्ट। यस। और किसी ने गार्डन देखा था, नीलम जी? किसी और ने गार्डन देखा था? नहीं देखा मैंने। फ्लावर्स बताओ। बहुत प्यारे लग रहे थे विशाखा जी आपके गार्डन के। थैंक यू, थैंक यू। फिर से दिखाएंगे क्या एक बार? देखो आपके सब, जैसे, Why आपके not? जैसे आपके फ्लावर्स भी बहुत प्यारे हैं। ठीक है। तो क्या है ये, समझो बात। ठीक है, ये तो मैंने बाई चांस पहले बोल दिया, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। तो मैं देखती ना कि आपने क्या चीजें ऑब्जर्व करी है। समझ रहे हो आप बात, आपका देखने जी का जी। नजरिया, ठीक है, आपका देखने का नजरिया किसी भी चीज को, है ना। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार हमने ये एग्जाम्पल सुना हुआ है, बहुत पुराना है एग्जाम्पल, बट बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है, देखो ये ग्लास का, मेरा ग्लास तो भरा हुआ है खैर, तो ग्लास का एग्जाम्पल हम लोग कितनी बार देखते हैं, आधा है ना। ग्लास आधा भरा ग्लास भरा है। हुआ है और आधा ग्लास आधा खाली गिलास है। खाली। तो देखने आपका वाले का देखने का नजरिया। नजरिया है कि आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं यार, कम से कम आधा ग्लास तो है पानी का मेरे पास। नजरिया। खाने और का कोई आधा। क्या बोलेगा, यार आधा ही ग्लास है पानी का, आधा ही ग्लास है जी पानी का। जी। करेक्ट। तो आपका देखने का नजरिया, वो व्यू जो हमने देखा विशाखा जी के यस। गार्डन का, ठीक है, हमारे लिए देखने सरप्राइज था, का बट हमने नजरिया कौन सी चाहिए। चीजें उसमें से उठा ली। करेक्ट। हम्म। चलिए, जी। अभी वापस जाते हैं हम अपने रीडिंग की ओर। जी, उर्वी आप रीड कर रहे हो? उर्वी क्या आप रीड कर मैं रहे हो? हाँ करूँ? करिए ना, करिए करिए। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख एयरफोन से कर रहे हैं, क्षेत्रों पर नजर डालें। आवाज नहीं आ रही है। धन, स्वास्थ्य, जोर से पढ़िए। खुशी, कैरियर आवाज गूंजने और लगी है, आवाज समृद्धि ब्रेक ईयरफोन जैसी से होके कर आ ऐसी रहे चीजों रही की है। उन्हें नहीं आ रही आवाज। हैं। ईयरफोन से कर रहे हैं क्या आप? हाँ एक मिनट, ईयरफोन। इसीलिए नहीं हो रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है। और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे है। तथ्य तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते।
ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप सबको जादू की आवाज आ रही है क्या क्लियर? आवाज तो आ रही है, लेकिन बहुत लग रहा है जैसे दूर से बोल रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर कम है। हाँ, नहीं आ रही है। ये वॉल्यूम मीनू, थोड़ा सा मीनू तेज जी करना आपकी होगा। आवाज में क्या जादू है भाई। आप स्टार्ट करो रीडिंग करना। नहीं आ रहा है मैम आवाज? आवाज में क्लैरिटी नहीं है दीदी। अच्छा, नहीं है क्या? मैं करूँ? हम्म, कोई और रीड कर सकता है जिसका मैं वॉइस कौन सा क्लैरिटी सही हो? पैराग्राफ रीड करना है? आप हाँ जी, इसी बता सकते मैम हैं। मैंने भी मोबाइल आगे रखा है, अभी कर सकते हैं? देखिए उसमें कोई चक्कर नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट कि द वॉइस क्लैरिटी शुड बी क्लियर। ओके, जी, ठीक है ठीक है। और कोई? कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? छोटा सा ही चैप्टर है, थोड़ी क्लैरिटी से पढ़ेंगे इसको, है ना? जी, पढ़े। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध, अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। आगे पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके लिए और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसने रीड किया था? बहुत ही अमेजिंग रीडिंग था। बहुत साफ है, बहुत साफ है। वाओ। किसने रीड किया था? थैंक यू। थैंक यू सपना सो जी। मच। ओ हो, जादू छुपा हुआ था भाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज तो आपने हमें इम्प्रेस कर दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।
वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस, सुपर। देखो रितु जी ने भी लिखा है, देखो विशाखा जी ने भी लिखा है, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत क्लियर आवाज। बहुत अच्छी तरह पढ़ा। वाह, देखो देखो देखो, माइंड ब्लोइंग सपना जी, देखो। थैंक यू सो मच रितु जी, लव यू। सो ये कितना प्यारा परिवार है हमारा, देखो कितना अप्रिशिएशन मिलता है हमें इसके अंदर। इवन उर्वी ने भी बहुत अच्छी रीडिंग करी थी, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी उसकी। और हाँ, मैं आप सबसे है ना एक उर्वी के लिए कुछ कहना चाहूंगी। उर्वी है क्या क्लास में अभी? उर्वी उर्वी उर्वी, उर्वी नहीं है। उर्वी होगी तब उसके सामने बताऊंगी, खैर। अच्छा उर्वी ठीक पिछले है। 1.5 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऑन एंड ऑफ क्लासेस किए हैं उसने हमारे साथ में। और वो कहाँ थी और अब आज कहाँ आ गई है, वो जब क्लास में होगी ना तो उसके सामने मैं बताऊंगी। अभी आई थिंक शायद उसने लेफ्ट कर दिया है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए हम आते हैं वापस अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर के अंदर आप लोगों ने जैसे देखा कि कितना कितना अच्छा रोंडा बंट जी ने लिखा है कि हमें हर छोटी छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। हम बार बार, जब से क्लास शुरू हुआ है तब से हम कांस्टेंट एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो है कृतज्ञ। ठीक है, एक ही चीज के बारे में हम कांस्टेंट बात कर रहे हैं कि हर छोटी छोटी चीज, हर छोटी छोटी चीज जो भी आपके पास है, आपको उसके लिए कृतज्ञ फील करना है। कोई फॉर्मेट में नहीं जाना है कि हम इसको कैसे लिखें कैसे ना लिखें। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल वर्ड है थैंक यू। आपके पास कोई भी चीज है, उसके आगे आपको थैंक यू लगाना है, उसके पीछे आपको थैंक यू लगाना है। आई लव यू सपना, थैंक यू। समझे? आई लव यू नीलम, थैंक यू। आई लव यू रितु, थैंक यू। आई लव यू रीमा, थैंक यू। छोटी छोटी चीजों से करना सीखो, बड़े बड़े फॉर्मेट्स में मत जाओ अभी, क्योंकि नए हैं हम इस जर्नी के अंदर। क्योंकि आप लोगों को सेंटेंसेस फॉर्म करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट शुरू करो, बुक और पेन लेके शुरू करो। छोटी छोटी चीजों का शुक्राना अदा करना शुरू करो, मैम बड़े मैंने आज बड़े भी मैं लिखा फॉर्मेट्स है, में मत मुझे जाओ। आज मैंने किया, आप मैंने लिखा प्लीज है चेक थैंक यू। करके बताइएगा। आप मुझे बताओ कुछ मतलब 2-3 एग्जांपल्स दीजिए आप। मैंने आपको व्हाट्सअप किया है। बताओ बताओ, एक दो एग्जांपल्स बताओ। आज फर्स्ट टाइम है, मुझे डर लग रहा है। मैंने अरे भी लिखा है, पढ़ूं क्या? यही तो बात है, देखो जब हम कृतज्ञ में होते हैं ना, ये शब्द हमें कभी यूज नहीं करना है कि हम डरते हैं। हम क्यों डरेंगे? परमात्मा हमारे अच्छा, साथ बैठे हैं। क्यों भूल जाते हो आप सब? तो ये डर वाला शब्द तो हमें बिल्कुल निकाल देना है, अपने दिल दिमाग से निकाल देना है। मैं पढ़ूं? बिल्कुल, देखो आया ना जोश। मैं भी मैं कृ- पढ़ूंगी। मैं भी मैं लिखूंगी। कृतज्ञ हूँ हम्म। इस ब्रह्मांड के प्रति जिसने मुझे आज नया दिन दिया। हम्म। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाओ। मैं वाओ। कृतज्ञ हूँ परमात्मा के प्रति जिन्होंने मुझे मानव जीवन प्रदान किया। धन्यवाद वाह धन्यवाद धन्यवाद। वाओ। वाह, मस्त लिखा। मैं बोलो, कृतज्ञ ये इंसान बोल रहा था 2-3 दिन पहले कि कैसे लिखते हैं, और आज ये इंसान को देखो बदलते हुए कैसे। वक्त लगता है इंसान को बदलते हुए। नहीं, बता। मैं अभी भी डर रही हूँ कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, इसलिए मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सएप किया कि आप प्लीज चेक करो एक बार। सब सही है, आगे आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। आगे पढ़ूं? एक हम्म। मिनट। मैं कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता के प्रति जिन्होंने मुझे जीवन में हर सुख सुविधाएं दी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, मैं बहुत ही मैं बढ़िया। कृ- मैं कृतज्ञ हूँ अपने पति के प्रति जो हर पल मेरी सहायता करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ अपने बच्चों के प्रति जिसने मुझे रोज जीने की वजह मिलती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत मैं बढ़िया। कृतज्ञ हूँ अपनी
मेड के प्रति जो मेरे बहुत से काम में सहायता करती है मेरी रोज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ अपने स्वस्थ शरीर के लिए जो मुझे हर काम को पूरा करने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं वाह, कृतज्ञ हूँ इस घर के प्रति जिसमें मैं और मेरा पूरा परिवार अपनी जिंदगी बहुत मजे से व्यतीत कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बहुत ही वाह, बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया, बढ़िया लिखा है, बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया। हे धनलक्ष्मी माँ, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपके साथ रहने की वजह से मैं अपने रोजमर्रा के इन्वेस्टमेंट, फ्लैट का रेंट, बच्चों की स्कूल की फीस, डोनेशन, इलेक्ट्रिक बिल आदि बहुत कुछ इन्वेस्ट कर पा रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस मैं थैंक कृतज्ञ यू। हूँ अपने सफाई कर्मचारी के प्रति जो मुझे मेरे घर को साफ रखने में मेरी बहुत मदद करता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह वाह, लवली। बस मैम आज इतना ही लिखा था, इसमें क्या कोई गलत है बात क्या नहीं है, सही है वो तो बहुत बताओ ही आप। अच्छा है, बहुत। देखो, कोई भी चीज है ना, हमें प्रेशर रख के नहीं करना है, प्रेशर कल नहीं आपने होना चाहिए। कल आपने कहा जब जो हम, आसपास है उन्हीं के लिए कृतज्ञता लिखनी है, तो मेरे को बस जो बस समझ में बस। आया मैंने बस उतना लिख दिया। और एक चीज आपको और लिखनी है हाँ कि बोलिए। आज से लेके जब तक मेरे जीवन का आखिरी वक्त होगा ना, तब तक मैं कृतज्ञ करती रहूंगी। यस। आज जो लिखना शुरू किया है, वो हमें रोज लिखना है। भले ही आपके पास पूरे दिन के अंदर 10 मिनट, तो 10 मिनट निकाल के सिर्फ और सिर्फ 10 शुक्राने कर लो। और वो भी ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े शुक्राने करो, छोटे छोटे शुक्राने जो जीवन में हमारे आसपास है, हमारे खुद के शरीर के अंदर है। छोटे छोटे शुक्राने। मैं मेरी आंखों का शुक्राना करती हूँ, मैं मेरे होठों, मेरे मेरे मुंह का शुक्राना करती हूँ, मेरे कानों का शुक्राना करती हूँ, मेरे दिल का शुक्राना करती हूँ, मेरे हाथ पैर का शुक्राना करती हूँ। छोटे छोटे शुक्राने करो। मैं मेरे मैम हस्बैंड मैंने का भी लिखा था शुक्राना कल। करती हूँ, मैं मेरे बच्चों का शुक्राना करती हूँ, मैं मेरे घर के शुक्राना करती हूँ, मैं मेरी लिफ्ट का शुक्राना करती हूँ, मैं मेरी मतलब हर वो आसपास वाली चीजें, खाने पीने की चीजें जो रोजमर्रा में हमें काम आती हैं। डेली रूटीन की हमारी नेसेसिटी है। डेली रूटीन की हमारी नेसेसिटी क्या है? सुबह उठ के चाय पीना, कॉफी पीना, पानी पीना, दूध पीना, दूध की थैली, ठीक है। सुबह उठ के बाहर पेपर आ जाता है, दूध आ जाता है, जो दूध देने आता है उसका भी शुक्रिया अदा कि वो समय सर हमारे घर पे आता है। वो सुबह, रोज सुबह 6 बजे हमारे घर की डोरबेल बज जाती है, दूध आ जाता है घर पे। करेक्ट। तो छोटी छोटी चीजों का शुक्राना करना है, छोटी छोटी, एकदम छोटी मैम छोटी। मैंने भी लिखा है, पढ़ के बताऊं क्या? हाँ थोड़ा बिल्कुल। पढ़ो। हम्म। यस। I am truly grateful for new beautiful day. I am truly grateful थोड़ा for जोर my से नीलम heartbeat. जी, थोड़ा जोर से। I am truly grateful for my heartbeats. I am truly grateful for my quality sleep. I am truly grateful for my room. I am grateful for my bed. I am grateful for my blanket. I am grateful for water. I am grateful for my morning tea. I am grateful for gas, lighter. I am grateful for 5 elements, धरती माँ, जल देवता, हवा, आकाश, सूर्य देवता, अग्नि देवता. आई एम ग्रेटफुल फॉर फ्रिज, गीजर, वॉशरूम, हर एक चीज के लिए ऐसे ग्रेटफुल फॉर लिखा है मैंने. ऐसे मैंने 50 लिखे हैं. पर मुझे है ना बहुत वो अच्छा बहुत अच्छा पर बहुत मुझे है अच्छा। ना वो भाव चाहिए। आप समझ अच्छा. नहीं रहे हो। आपने जब शेयरिंग करी ना, तो मुझे वो शेयरिंग चाहिए जो, जिसमें मुझे मुझे फीलिंग्स हो. फील हो कि आपने वो फीलिंग्स डाली है। अच्छा. सिर्फ शेयर करने के लिए मतलब शेयर मत करो। नहीं मैम, आपने बोला ना जो जो दिखे आपको ऐसे. नहीं, जो जो लिखा है हम्म. वो सही है, बट ऐसी दो चीजें, ऐसी दो बातें जो आपको दिल से फील हो रही हैं, ऐसी शेयरिंग ओके. करो कि जो जो चीज आपको दिल से फील हो रही है, जब आप शेयर कर रहे हो ना, तब उसमें भी आपका भाव दिखना चाहिए। अच्छा. जैसे आपने जो रीडिंग करी है ना, ये नॉर्मल रीडिंग तो मेरे को गूगल से मिल जाएगी, यूट्यूब से मिल जाएगी, मैं खुद अभी हम्म. 10 बार वो चीजें बोल दूंगी। समझ रहे हो आप बात? जी जी. तो मुझे इस तरीके की शेयरिंग चाहिए कि आपकी शेयरिंग सुन के और 10 फीलिंग्स लोग होनी चाहिए. इंस्पायर हो। हाँ हाँ.
मैम पर अभी ऐसे अलमारी खोलते हैं कपड़ों को देखकर ऐसे फीलिंग, अरे वाह हमारे पास इतने कपड़े हैं, या बहुत सारी चीजें जैसे हाँ पर्स में पैसे रहते तो अरे वाह भाई, ऐसे आता है वो फीलिंग्स भी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो अभी आपने कैसे बोला कि मैं अलमारी जब खोली तब उसमें मुझे बहुत सारे हम्म, कपड़े दिखे, कपड़े तो मुझे देखे, कैसी वाव वाली फीलिंग आई। वाह देखो फीलिंग। ये जो आपने शेयरिंग करी है और आपने जो पहले जो रीड हाँ करके वो बोला मैंने था कुछ उसमें कितना पढ़ा। फर्क है। हाँ हाँ हाँ, दो जी चीजों में कितना फर्क है देखो। जी जी। ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या है कहने का कि छोटी सी चीज करो। हाँ पर फीलिंग्स वाली करें। करेक्ट। जी, है ना। चलेगा मैम। नहीं मैं बहुत बताऊं अच्छा मैम? कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। जी जी सरोज जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आत्मवंदन। नमस्ते आत्मवंदन। नमस्ते। जी बोलिए। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, धन्यवाद धन्यवाद। मुझे जो भी चीज की जरूरत बचपन में होती थी उसे पूरा करते थे वो, उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे अच्छे परिवार में शादी कराई, शादी खर्च किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी सुंदर स्माइल के लिए धन्यवाद धन्यवाद। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पंच तत्वों का धन्यवाद धन्यवाद। मेरे मोबाइल का धन्यवाद जिससे मैं सेशन कर पाती हूँ। मेरे स्वस्थ शरीर का धन्यवाद जिससे मैं अच्छा जीवन जी रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मेरे पति ने लेकर दिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घुटने बहुत अच्छे हो रहे हैं जिससे मैं इधर उधर चल पाती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास हारमोनियम है जिसको बजाकर मैं भजन गा रही हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फिट एंड फाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा। वाह 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 थैंक यू वाह थैंक यू वाह थैंक यू। वाह, मजा आ गया मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। वाह बहुत अमेजिंग फीलिंग्स थी, बहुत ही सारे के सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर थे। लेकिन वो कि वो भजन कर मतलब भजन में वो बजा रही हैं, हारमोनियम बजा रही हैं। लेकिन वो उनका अपने अपने हस्बैंड की स्माइल देख के उनको बहुत खुशी मिल रही है। सो मतलब छोटी छोटी चीजें, आहा दिल छू लिया मेरा, तो बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू मैडम थैंक यू। वेरी इंस्पायरिंग वेरी इंस्पायरिंग। सो मुझे ऐसी ही इंस्पिरेशन चाहिए, ऐसी ही इंस्पिरेशन चाहिए। करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। तो आज हम अपना क्लास अब यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। ठीक है। सब लोग अपना पानी का ग्लास ले लीजिए फटाफट, रोज बहुत लेट हो जाता है। सब लोग सीधे बैठ जाइए, चौकड़ी मार के हो कैमराज हो, जो लोग भी ऑन करना चाहते हैं वो ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टोटली टोटली एनर्जी एक्सचेंज है। पानी का ग्लास लेके बैठेंगे। बैठ गए सब, स्टार्ट कर दूं? चलिए। पानी को हमें साक्षी रखना है। ठीक है, हमें बहुत प्यार और भाव देना है, क्योंकि पानी एक हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। 70% पानी जो हमारी धरती पे है, 70% पानी हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। और पानी एक सोर्स ऑफ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे ऐसे लाइक पॉजिटिव थिंकिंग हम उनके पानी के साथ हम दे सकते हैं। और उसी को जब हम चार्ज करके पानी को पीते हैं, तो हमारी बॉडी का हर एक सेल उसे एक्सेप्ट करता है, और हमारी बॉडी को ऐसे तैयार करता है कि हम वो सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी कर सकते हैं। ठीक है। तो परमात्मा को साक्षी मान के पानी का ग्लास हाथ में पकड़ना है, और हमें पानी के साथ हमें प्रेयर करना है। ठीक है। और हमें उनसे शुक्राने करने हैं। चलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस पानी का बहुत बहुत शुक्रिया, ये जल देवता का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
मेरे इतने प्यारे जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, दिल से कृतज्ञ हूँ, दिल से कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा जीवन देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारा जीवन दान देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एकदम रानी जैसी जिंदगी जी रही हूँ मैं। मेरे पास सुख शांति और समृद्धि सब कुछ भर भर के है, भर भर के मेरे पास अबेंडेंस है, भर भर के मेरे पास लग्जरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा शरीर है मेरे पास में, इतनी सुंदर आंखें हैं जिनका विजन इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखना पसंद करती हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इतने प्यारे सुंदर कान है जो सिर्फ और सिर्फ मीठी बातें, मीठी वाणी सुनना पसंद करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी जबान का शुक्रिया जो हमेशा मीठे शब्द, अच्छे शब्द, स्पष्ट सा शब्द बोलना जानती है, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस दिल का शुक्रिया जो इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, बिना मांगे बिना बोले एकदम नॉन स्टॉप धड़कते रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कोमल दिल है, बहुत ही प्यारा दिल है, जो सिर्फ और सिर्फ प्यार देना जानता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे हाथों का शुक्रिया जो इतना सुंदर प्यारा ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, इतनी सारी नई चीजें सीखते हैं और इतने अच्छे कार्य अपने जीवन के करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पैरों का बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ जाना चाहती हूँ, जब जाना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों के साथ जा सकती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक सेल ये पानी पी के एकदम निर्मल, शांत और प्यार भरा हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा जीवन भी इतना ही प्यार भरा, इतना ही अबेंडेंस भरा, इतना ही लग्जरी भरा है, भर भर के परमात्मा आपने मुझे दिया है, झोलियां भर दी है आपने। मेरा बैंक बैलेंस, लॉकर, मेरी अलमारियां भर भर के उसके अंदर आपने अबेंडेंस भरा है। पैसों की तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश। मेरी म्यूचुअल फंड्स, मेरे मेरे शेयर, सब चीज भर भर के, दिन भर भर के उसके अंदर पैसा आ रहा है, लग्जरी आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी प्रॉपर्टीज मैंने ली हैं उसका रेट भी एकदम 10x हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इतने इन्वेस्टमेंट्स करवाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यारा जीवन दिया, इतना सुखमय जीवन दिया। मेरे आसपास भी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से, धीरे से, शांति से बात करते हैं मेरे साथ। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही हो पालनहार, आप ही हो सब, आप ही ने मुझे सब कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को टच करना है, अपनी आंखों को टच करना है, अपनी पूरी बॉडी को टच करना है, वो वाइब्रेशंस को फील करना है, पूरा पैरों तक अपने आप को टच करना है, अपनी पूरी बॉडी को फील करना है, और अपनी पूरी बॉडी को फील करते हुए आपको थैंक यू करना है, थैंक यू करना है, थैंक यू करना है। आपको बहुत ज्यादा क्यों मैं प्यार बॉडी देना है अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी को देखना है, जो भी आप विश चाहते हो आप अपनी विश मांग सकते हो, जो भी इंस्टेंट आपको चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको जो भी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, एजुकेशन चाहिए, अच्छे मार्क्स मार्क्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हो आप अपनी लाइफ के अंदर, छोटी से छोटी चीज है, किसी को लाइक नया फ्रिज चाहिए, किसी को नई गाड़ी चाहिए, किसी को घर में नया एसी चाहिए, घर में रिनोवेशन करवाना है, जो भी चीजें
है आपको लाइफ के अंदर चाहिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप कुछ मांगना चाहते हो, कोई भी चीज आप चाहते हो, वो आप पानी को देख के मांगिए और अपनी ख्वाहिश को वो पूरा होते हुए देखें। ऑल डन। चलो मिलते हैं सब लोग, बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।